देखो ये क्वेश्चंस है, सॉल्व करना है x और y। देखो इस चीज़ को अगर तुम ढंग से देखोगे बच्चा, इंटू 1/x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस इसको नहीं लिख सकते 1 इंटू 1/y। +9 राइट साइड जाएगा तो -9 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हैं, हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, +3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, ये बराबर 5। बात ये फ्रैक्शंस में है बच्चा, इसको कैसे करें सॉल्व। तो अपन लोग मान लेंगे कि लेट k इक्वल टू 1/x, जरूरी नहीं k मानेंगे, m भी मान सकते हैं, m इक्वल टू 1/y। यदि इस इक्वेशंस को 1/x के जगह में k लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 3k हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/y की जगह m लिख दूँ तो यहाँ 1 इंटू m हो जाएगा, -9। उसी प्रकार 1/x के जगह हम लोग k लिख दूंगा तो 2k हो जाएगा, प्लस इसके जगह m लिख दूंगा, 1/y के जगह m लिख दूंगा तो ये 3m हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल 5। ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखो इसमें क्या होता है ना, कोई दो नंबर्स को सेम करना होता है। हमको पता चल रहा है कि यहाँ 3m है, यहाँ m है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, इस दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 3 से, तो क्या होगा कि इसमें सेम हो जाएगा। कितना लोग करता है क्या है, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस 2 को इसमें, इसको ऐसा होता है क्या ना कि ये दोनों सेम हो जाता है। तो मेरा कहना है कि ऐसा क्यों करें, अगर कोई एक नंबर पहले से है, एक नंबर को मल्टीप्लाई 3 करने से दोनों नंबर सेम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। चलो करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, चलो ये हो गया, मल्टीप्लाई करते बोलो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9k -3m 9 3 जा 27 कर दिया। इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें किसी चीज़ से नहीं, 2k, मान लो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 3m। ये क्वेश्चन आया थर्ड, ये क्वेश्चन आया फोर्थ, ये क्वेश्चन आया फोर्थ। देखो अब होता क्या कि क्वेश्चन थर्ड में से क्वेश्चन 2 को माइनस करेंगे, लेकिन माइनस कब करते हैं, जब दोनों साइन सेम रहता। तो यहाँ दोनों साइन डिफरेंट है, यहाँ माइनस से प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, चलो ऐड करते हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 11k, ये तो बच्चा कैंसिल हो जाएगा, 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -22। तो k बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, k बराबर हो जाएगा तुम्हारा -22/11, यानी ये -2 आ जाएगा। इसी को पुट कर दोगे किस में बच्चा, बताओ, 1 या थर्ड में, तो तुम्हारा आ जाएगा m। तो चलो पुट करते हैं, पुट k इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, पुट करते हैं -2 इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 यहाँ है तो लिखेंगे 3 इंटू -2 -m इक्वल टू -9, कोई दिक्कत, 3 2 जा -6 -m बराबर -9 हो जाएगा, -6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, तो -m बराबर -3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर तुम्हारा 3। k का वैल्यू तुम्हारा कितना आया, -2, m का वैल्यू तुम्हारा कितना आया, 3। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे k का वैल्यू हम लोगों का आया है -2, आया। k का हम लोगों ने क्या माना था, k को हम लोगों ने माना था कि k इक्वल टू 1/x होता है, ये हमने माना था। तो k का जगह 1/x लिख लें, लिख लिया, ये ऊपर जाएगा, ये चीज़ें नीचे आएगा, तो इस नीचे छुपा रहता है 1, ये भी नीचे आएगा,
ये भी ऊपर हो जाएगा, यानी इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये x हो जाएगा, ये -1/2, ये तुम्हारा x आ गया। वही तुम्हारा m कितना आया था बच्चा, m तुम्हारा 3 आया था। m को हम लोगों ने क्या माना था, 1/y, 1/y माना था। तो 1/y माना था, इसके जगह 1/y लिख सकते हैं, बिल्कुल। नीचे कुछ नहीं है तो 1 रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1/3 आ गया। यही तो तुमको फाइंड करना था कि बच्चा y क्या होगा, x क्या होगा। बन गया, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, समझा। देखो तुम इसको समझो, तुम इसमें क्या होता है ना कि ये 4 है बच्चा, ये 1/8 है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई में भेज दो, है ना। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई में भेजोगे तो मैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 × 1/3x + y हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 × 1/3x - y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार 8 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 1/3x + y हो जाएगा, माइनस। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 8/2 1/3x - y हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा बच्चा, -1। देखो ये चीज़ नीचे में है ना बच्चा, ये नहीं रहना चाहिए, इसको क्रॉस में भेज दिया। जब क्रॉस में भेजेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, देखो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। देखो ये आसानी से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, ये भी 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये मान लेते हैं। अब हम लोग मानेंगे कि लेट ये जो बच्चा है ये -1 है, ये -1 यहाँ वाला है, देखो तुम जो 8 तो ऊपर में चला गया मल्टीप्लाई में। चलो अब हम लोग लिखेंगे लेट के इक्वल टू, ज़रूरी नहीं के मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, 3x + y m इक्वल टू मान लेते हैं 1/3x - y। इसको पुट कर देंगे इसमें, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट न्यू इक्वेशन। हम लोग को न्यू इक्वेशंस मिलेगा, पुट करते हैं। तो देखो इसके जगह हम लोग के लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4k प्लस इसके जगह हम लोग लिख देंगे m, तो क्या हो जाएगा, 4m बराबर के 3। छोटा हो गया कि नहीं, छोटा हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 3rd। इस m को अब इसमें पुट करेंगे, यहाँ 4 है बच्चा, 4 लिखेंगे। 1/3x + y की जगह हम लोगों ने k माना, तो यहाँ k हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4। 1/3x - y की जगह क्या रखेंगे, m लिखेंगे, तो यहाँ m हो जाएगा बराबर -1। ये क्वेश्चन आ जाएगा 4। देखो दो इक्वेशंस को सेम करना नहीं है, सेम तो है ही है, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट, क्या हम लोगों को मिलेगा बच्चा, दोनों को ऐड करेंगे। तो जब ऐड हम लोग करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 में -1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पता चला कि k बराबर 2/8 आ गया है, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ गया। इसी k को पुट कर दोगे, पुट k इक्वल टू 1/4 किसी भी क्वेश्चन 3rd या 4th में हम लोग किस में पुट कर लेते हैं, तो हम लोग पुट कर लेते हैं 3rd में, पुट लेते हैं, पुट इन 3rd
वी गेट, क्या हम लोगों को मिलेगा, तो चलो पुट करते हैं। तो चलो k इक्वल टू 1/4 रखेंगे बच्चा, यहाँ 4 है, यहाँ 1/4 रखेंगे, यहाँ +4m हो जाएगा बराबर के 3, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो m बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2/4, यानी इस ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। m बराबर 1/2 हमने सीखा, हमने कैलकुलेशंस क्या किया कि हमारा जो k आया है इसमें 1/4 आया है, m हमारा 1/2 आया है। हम लोगों ने k बराबर माना था, क्या माना था 1/3x + y, m बराबर हम लोगों ने माना था 1/3x - y, ये हमने माना था, ये हमने माना था। तो चलो हम लोग क्या करते, k की जगह ये चीज़ें रख देते हैं। तो रखने पर क्या होता है 1/3x + y बराबर 1/4, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, चला गया, ये भी ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जा रहा है, 4 ऊपर नीचे 1 चला जा रहा है, नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 4 है ना, इसको 5 मान लेते हैं, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब m बराबर हम लोगों ने क्या माना था, m बराबर हम लोगों ने माना था 1/3x - y बराबर कितना 1/2, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको भी रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाता है तुम्हारा बताओ, तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर 3x चला जाता है -1 y बराबर 2, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। देखो अब ये दो इक्वेशन से तुमको y निकाल सकते हो, देखो दोनों सेम है, +y है -y है, साइन डिफरेंट है तो दोनों को ऐड करेंगे, साइन सेम होता है ना, तो हम लोग माइनस करते हैं किसी में से, तो हम लोग ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5th and 6th वी गेट क्या, चलो ऐड करते हैं, तो ये है और ये है, तो ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3x + y बराबर 4, 3x - y बराबर 2, चलो ऐड करने से ये 6 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, 4 2 ये 6 हो जाता है बिल्कुल। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/6, ये कैंसिल होकर 1, इसी x को इक्वेशन 5 या 6 में किसी को पुट करो, किसी में पुट करोगे तो y आ जाएगा, तो हम लोग पुट कर लेते हैं, हम लोग इक्वेशन 5 में पुट कर लेते हैं, लिखेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन, जरूरी नहीं 5 6 में भी पुट कर सकते हैं, वी गेट y, चलो पुट करते हैं, तो इक्वेशन 5 यहाँ है 3 × 1 बराबर +4 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं, चलो 3 × 3 हो जाएगा, y बराबर 4 में से इधर जाएगा राइट साइड तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 3 घटाओगे, यानी y का वैल्यू 1 आ गया, यानी x का वैल्यू तुम्हारा 1 आया, y का वैल्यू 1 आया। ये जो जितना हम लोग किए है ना बच्चा, देखो इसको छोटा करने के लिए इसको कुछ मान लिया है, इसको हम लोगों ने मान लिया है k मान लेने से क्या होता है ना कि इसके जगह हम लोग k रख लेंगे, तो k रख लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, इतना जो लिखे हैं ना, इतना समझाने के लिए लिखे हैं, ये 4k हो जाएगा। देखो इसके जगह हम लोग k रख लेंगे तो 4k हो जाएगा, इसके जगह m रख लेंगे तो 4m हो जाएगा, बराबर 3 है तो 3 होगा, इसके जगह हम लोग k रखेंगे तो k हो जाएगा, इसके जगह m रखेंगे तो m हो जाएगा, ये -1 था -1, जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो सीखे हैं है ना, उसके अनुसार हमने k निकाला, k को पुट किया किसी 3rd या 4th में, हमने m निकाला, k निकाला 1/4, m निकाला हाफ। अब ये हमने यहाँ रख लिया, k जो भी हमने रियलिटी में जो माना है लेट करके उसको बराबर कर दिया, उसको फिर रेसिप्रोकल किया, ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो ये आ गया, नीचे 1 है ये ऊपर चला गया, तो नीचे 1 रहे चाहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नीचे तुम 1 रखो चाहे नहीं रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझा। तो ये हो गया, उसके बाद में m के बराबर हमने ये इक्वल किया था, ये आ गया, तो ये 5 और 6 एक सिंपल इक्वेशन में आ गया, जो हम लोग पढ़े थे, जो ये देता था तो हम लोग आराम से निकाल लेते थे, लेकिन ये दिया नहीं, ये दिया है, चाहता तो तुम ये भी कर सकता है डायरेक्ट, लेकिन बहुत तुम्हारे लिए लेंदी हो जाएगा, समझा। इस प्रकार से हमने जो एलिमिनेशन मेथड से x और y निकाला।
देखो बच्चा ये क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ से हम लोग 0.1 कॉमन ले लेंगे, 3x + 5y हो जाएगा बराबर 0.1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। 0.1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 5x और 7y, यहाँ से 0.1 कॉमन लेंगे तो एक पॉइंट तो रह ही जाएगा, दोनों पॉइंट कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशंस को नंबर्स को सेम करना है, तो इस 3 को सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें ये मिलता है। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या हमें मिलेगा। दोनों सब प्लस है तो बच्चा पहले प्लस था तो यह माइनस हो गया, पहले प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। 15 में से 15 जाएगा 0, 25 में से 21 जाएगा 4, 25 में से 22.2 घटाना था, 22 को 23 मान लो तुम, तो 25 में से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा 2। पॉइंट के बाद कितना आता है 10 होता है, तो 10 में से 2 घटा लो 8, 2 पॉइंट रहता था 100, दो डिजिट के बाद पॉइंट होता था 100 होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 मानेंगे। 10 में से 2 घटा लिया 8। अब ये y बराबर कितना आ गया 0.7। अब इसी y को हम लोग मान लेते हैं, पुट करेंगे, पुट y = 0.7 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट x हम लोग को मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं, 3x + 5 × 0.7 बराबर 5। 3x 7 5 से कितना होता है 35, 3.5 हो जाएगा बराबर 5। 3x बराबर 5 में से 3.5 जाएगा। देखो 5 में से 3.5 घटाना है ना, तो इसको 4 मान लो। 5 में से 4 घटाएंगे तो बच्चा आएगा कितना 1 आएगा, पॉइंट दे दिया। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसको 10 मानेंगे, डिजिट कितना है 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.5 से 3 को, तो 3 5 जा 15.5 आएगा आंसर। देखो पता चल रहा है कि ये तीनों इक्वल है, इसको इसके इक्वल कर लो चाहे इसको इसके इक्वल कर लो, कोई 2 इक्वेशंस निकाल लो तुम। मैं क्या करता हूँ, इसको इसके इक्वल कर लेता हूँ या इसको इसके इक्वल कर लेता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ 3x + y - 12 बटे 11 बराबर x + y - 8/2। कर लिया कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा 6x + 2y, ये 12 दूनी 24, ये 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा, 11 8 जा 88, समझा। 11x है ना, देखो ये 11x है, x को अपने जगह रखो, यहाँ लिखो 6x - 11x लिख दिया, इसको इधर ले आया, + 2y है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। + y इधर आएगा तब -11y हो जाएगा -24 है, -88 इधर आएगा तब +88 हो जाएगा, बराबर का 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ 11 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9y, सॉरी माइनस होगा, -9y बिल्कुल होगा। और 8 में से बच्चा 4 जाएगा, 4 8 में से 2 जाएगा 6, 64 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से तुम -5x माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से ये +9y हो जाएगा, 64 इधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, ये बच्चा कैंसर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया 5x + 9y बराबर 64 आ गया। ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन 1 है ना। कोई ज़रूरी नहीं है इससे इसको किसी को किसको बराबर कर लो, मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ x प्लस के तीनों इक्वल है, x + y - 8/2 बराबर
एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। ये जो है ना बच्चा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। चलो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ मैंने 3x लिखा, इधर x खोजूंगा, x किधर, x यहाँ, x को लेफ्ट साइड लाऊंगा तो -2x। उसके बाद ये नंबर उतारूंगा प्लस 3y। एकदम ध्यान से सीखो, 3y, y इधर खोजूंगा, y क्या है बच्चा, +4y है, तो इधर ले आऊँगा तो -4y, -24 में लिखूंगा। -24 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर यह, -28 इधर आएगा तो +28 आएगा। यानी सभी नंबर इधर चलाइए तो यहाँ बराबर बचा क्या, कुछ नहीं, 0 है। 3 में से 2 जाएगा तो बच्चा 1 बचेगा, x आइए -y बचेगा। 24 है ना बच्चा तो +4 हो जाएगा, है ना, +4 उधर जाएगा तो -4। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 2। देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। यही 2 इक्वेशन निकालना था इससे। अब हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, देखो यहाँ 5 को सेम कर लेते हैं, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2। क्यों 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला सेम हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करते तो ये सेम हो जाता, हम लोग 9 ही से कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा कि 9 घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जोड़ना है, ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ +9y है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो चलो करते, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं। ये 5x + 9y बराबर 64। इसको इक्वेशन हम लोग 3rd मान लेते हैं। इसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 9x - 9y, 9 4 जा 36, -36 से बच्चा हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं, ये इक्वेशन मान लो 4 है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करने से 9 5 14x हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा। 14 में से 6 जाएगा बच्चा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28/14। ये कैंसिल हो जाएगा 2 मारते में। इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन 1st या 2nd में, तो लिखेंगे पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट y। चलो तो हम लोग पुट करते हैं, तो पुट करते हैं x = किस में, इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 + 9y = 64। हो गया कि नहीं हो गया, 5 2 जा 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54। 64 में से 10 घटाओगे तब 54 ही होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 54/9, 9 6 54, 9 6 जा 54। y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 तुम्हारा आया। देखो ये जो 2 इक्वेशन दिया ना, किसी 2 को बराबर करना, किसी को नहीं, हमने इसको इसके बराबर कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इससे इसको बराबर कर सकता था, इससे इसको बराबर कर सकता था, इसमें कोई लिमिट नहीं है, समझा। इसका कोई प्रोसेस मेथड नहीं है, इसका मेथड ये है कि तीनों बराबर है तो किसी का साथ लेकर के हम काम करा लेंगे, समझा। जैसे घर मकान बनता है ना, है ना, तो उसमें लेबर का ज़रूरत होता है, तो लेबर कैसा भी हो उससे काम करा लेना है। लेकिन मिस्त्री का डिफरेंस होता है, मिस्त्री का क्वालिटी होता है। तो ये जो है ना, तीनों बराबर है, तो किसी के साथ किसी को बराबर कर सकते हैं। हम क्या किया कि इसको इसके साथ बराबर कर लिया। इसमें क्या करेंगे ना बच्चा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में। इसमें क्या करेंगे, किसी 2 कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। देखो इसको x को सेम कर लेते, क्या करते हैं, b² को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, a² से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। करके देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो a² b² x, ये क्या हो जाएगा, b⁴y बराबर b² c²। ये इक्वेशन 3rd आ जाएगा। चलो उसी प्रकार से a² से गुना करोगे तो a² b² x, a⁴ 4 आ जाएगा, ये y आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा फोर्थ। अब तुम सब्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या लिखेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट वाई ही नहीं मिलेगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो बच्चा ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ऊपर दिखाया नहीं रहा हूँ, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसल है ना। इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, वाई कॉमन हो जाएगा, बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो भाई पहले ध्यान से सीखो नहीं तो तुम्हारा दिमाग छोटा है। बी पर पावर 4 वाई माइनस ए पर पावर 4 वाई है, ये क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से y कॉमन नहीं ले लेंगे, हाँ सर y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा b पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4। तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं हुआ। ये क्या है बच्चा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारा y निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, ये y निकल गया। इसी y को पुट कर दोगे, पुट y इक्वल टू बी पर पावर 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर है बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो वी गेट x। चलो तो पुट कर लेते हैं, तो चलो तो ए स्क्वायर एक्स प्लस इसके जगह हम लोग पुट कर लेंगे क्या बी स्क्वायर, इसके जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिपॉन बी पावर 4 ए पर पावर 4 बराबर सी स्क्वायर। यहीं से तुम जो है ए स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4। कटने वाला नहीं है बच्चा, मैं तो काट देता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तुम x बराबर निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले लो तुम इसका, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4। निकल गया कि नहीं निकल गया x।